राम कहानी सुनो जी, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कल अपन ने चर्चा की थी इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति से शुरू हुआ था। कल अपनी कथा का प्रारंभ हुआ था। इक्ष्वाकु वंश कहाँ से उत्पन्न हुआ? अजितनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान की पहले चर्चा कर चुके और उनके माध्यम से किन किन वंशों की उत्पत्ति हुई उनकी संतति काल में, उनकी भी चर्चा अपन कर चुके। अब आ गए हैं अपन दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के शासनकाल में। बोलो अजितनाथ भगवान की वाह। और अजितनाथ भगवान से इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति हुई। अजितनाथ जो भगवान पूर्व में राजा थे, वह साकेत नगर के राजा थे और उनने विजय को राज्य सौंपा और वह दीक्षित हो गए। विजय के जो पुत्र हुआ वह सगर हुआ। क्या नाम था उसका? सगर नाम था। इसके बाद ये कहानी कहीं दूसरी तरफ जाती है। सगर यहाँ उत्पन्न हो गए हैं, अब अपन दूसरी तरफ जाते से आपने कहानी देखी ना, फिल्में देखते तो थोड़ा यहाँ का दिखा देते, फिर वहाँ का दिखा देते, फिर दोनों को जोड़ देते। ऐसा होता ना कि राम का विवाह, राम है और सीता है, तो पहले राम की कहानी बता देंगे कि राम कैसे उत्पन्न हुई है, फिर वहाँ दूसरी कहानी शुरू कर देंगे वो सीता कहाँ से उत्पन्न हुई, फिर दोनों को जोड़ देंगे दोनों कहानियों को और राम सीता का विवाह हो गया। तो ये कहानी दूसरी तरफ जाती है। भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत में चक्रवाल नाम का नगर, वहाँ पूर्णघन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह दुष्ट प्रकृति का था और जिद्दी था। अपन लोग तो नहीं है जिद्दी, जिद करना बहुत बुरी बात है। जिद्दी लोग बहुत खतरनाक होते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए भी बहुत घातक होते हैं। और वह बहुत ही हठी था। विहाय तिलक नगर के जो राजा थे सुलोचन, उनकी कन्या का नाम उत्पलमती था। क्या नाम था? उत्पलमती। उत्पलमती बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी और वह पूर्णघन जो था वह उत्पलमती पे मोहित हो गया। किस पे मोहित हो गया? अपन तो नहीं हो जाते किसी पे मोहित। यह राग आग दहे सदा ताते सैमामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद। अरे अगर प्रेम करना है तो भगवान से करो, अरे प्रेम करना है तो अपने शुद्धात्मा से राम से करो, और किसी से प्रेम करने लायक नहीं। कोई बात नहीं, बैठ जान दो सीट पे उसको, वो भी साधना करेगी। बैठे रहा। बहुत सबसे आगे का श्रोता है वो, जैसे वो श्रेणिक थे ना सभा के श्रोता, मुख्य श्रोता है वो। हाँ बस भाई ए दीदी इधर बैठो, शांति से बैठ। अब ज़्यादा कर रही हो, थोड़ा ओवर हो रहा। चलिए अपन आते हैं। तो सुलोचन ने एक निमित्त ज्ञानी से पूछा कि हमारी कन्या के लिए योग्य वर कौन होगा? तो उन्होंने कहा सगर नाम का एक चक्रवर्ती होगा और तुम्हारी कन्या का विवाह उससे होगा। तो उनने पूर्णघन को मना कर दिया। तो पूर्णघन ने चढ़ाई कर दी किसके ऊपर? सुलोचन के ऊपर। सुलोचन का जो पुत्र था सहस्त्रनयन, वह अपनी बहन उत्पलमती को लेके भागा। चूंकि युद्ध में जो लोग हार रहे थे, कौन हार रहा था? सुलोचन हार रहे थे। तो वो अपनी बहन को लेके भागा और बहन को लेके भागा, उस पर ध्यान नहीं दो, अपना काम कर रही है, अपन अपना काम करो। वो लेके भागा तो जंगल में गया। तो जंगल में क्या हुआ? वहाँ पे एक विक्रिया वाला घोड़ा किनको उठा के ले चला? सगर चक्रवर्ती को। अपन ने जो चर्चा की थी कि कैसा योगानुयोग होता है, किसको कहाँ कैसे मिलना है, और वो किसी योगानुयोग से मिल जाते हैं। तो वहाँ जाके वो मिले
और जंगल में सगर ने किसको वर्ण कर लिया? उत्पलमती को वर्ण कर लिया। वहां क्या हुआ? पूर्णघन ने सुलोचन को मार दिया। किसको मार दिया? पूर्णघन ने युद्ध में सुलोचन को मार दिया। उनका पुत्र जो सहस्त्रनयन था वो बहुत दुखी हुआ, मेरे पिता का वध कर दिया, मैं इससे बदला लूँगा। लेकिन अभी वो कमज़ोर था। लेकिन जैसे ही चक्रवर्ती सगर से अपनी बहन का विवाह हुआ तो वो भी पावर में आ गया। जैसे अपन पावर में आ जाते ना, कभी कभी विशेष पावर मिल जाती है, पद मिल जाता है, तो फिर जिन जिन से निपटना होता है, आ जाओ अब निपट लेंगे तुम लोगों से। मोदी जी का नारा है ना, कांग्रेस मुक्त भारत। तो मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने हमें परेशान किया तो हम कांग्रेस का सफाया कर देंगे। लेकिन ऐसे सफाया करने से सफाया नहीं होता। अच्छे अच्छे साफ होगा दूसरों को साफ करने वाले। कब क्या हो जाए कुछ कहा जा सकता नहीं है। जिसकी एक छत्र चलती थी रावण की, उसका भी सफाया होते देर। क्या कहा फिर? अब वो ताकत में आ गया था। कुछ ज़्यादा हो रही भैया यार, हम ही कथा नहीं कर पा रहे उसकी कथा में। फिर क्या हुआ कि वो ताकत में आ गया था। विजयार्थ की 2 श्रेणियों का राजा, जहाँ तक उसने सगर को बना दिया था। सगर ने उसको बना दिया था सहस्त्रनयन को। तो सहस्त्रनयन ने क्या किया कि किसके ऊपर चढ़ाई कर दी? पूर्णघन के ऊपर, और पूर्णघन को मार दिया। पूर्णघन का एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? मेघवाहन। और मेघवाहन वहाँ से डर के भागा, और मेघवाहन भाग रहा था आगे और ये तलवार लेके पीछे। और भागते 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 अजितनाथ तीर्थंकर भगवंत के समोसण में वो जाके पहुंच गया, और जाके मनुष्यों के कोठे में बैठ गया कि यहाँ बहुत सेफ्टी है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही, ये पीछे पीछे भागा। और जैसे प्रभु के दर्शन किए सहस्त्रनयन ने, वैसे ही नतमस्तक हुआ। प्रभु धिक्कार है इन कसायों को, इन कसायों के पीछे जीव कैसा कैसा पाप करता है। अरे कहाँ किसका बैर है, कौन किसका शत्रु है और कौन का किसका मित्र है। और उसका बैर भाव वहाँ पे जाके दूर हो गया, और वहाँ पे जाके वो दोनों शांति से सुनने लगे प्रभु देशना। अब देखते हैं 72 नंबर। अहो अचानक अपने सन्मुख देख यहाँ प्रभु को साक्षात, उन प्रभुवर के शुभ प्रभाव से भूल गया कटुता की बात। दोनों छोड़ चित पाकर के उत्तम निमित्त को पूर्ण, और वहाँ पे आके भगवान के चरणों में बैठे, और वहाँ पे दोनों के बैर भाव नष्ट हो गए, दोनों मित्र बन गए। आज कैसा काल आ गया कि भगवान के चरणों में बैठ के भी हम एक नहीं हो पा रहे, और हमने भगवानों को भी बांट दिया। वे निश्चय वालों के भगवान और वे भगवान व्यवहार वालों के भगवान। एक बार एक व्यक्ति एक मंदिर में प्रवेश करना चाह रहा था, और वहाँ के लोग उसको प्रवेश नहीं कर रहे दे रहे थे, कह रहे तुम दूसरी पार्टी वाले हो। ये किसका मंदिर है? किसका मंदिर है ये? कौन वालों का? तो भगवान का है, हम समझे दूसरे का है। तो वे घुसने नहीं दे रहे थे, बेचारा बाहर से रात में सो गया। तो भगवान ने दर्शन दिए कि भक्त क्या समस्या है। कह रहे भगवान हमें ये भक्त लोग प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। अरे कह रहे पिछले 10 साल से हम भी प्रवेश करना चाह रहे हैं मंदिर में, हमें ही को प्रवेश नहीं करने दे रहे, तुम्हें क्या प्रवेश करने दे? क्योंकि अब भगवान के मंदिर नहीं बन रहे हैं, अब मान कसाय के मंदिर बन रहे हैं, अब व्यक्तियों के मंदिर बन रहे हैं।
ये किसका मंदिर है, ये किसका मंदिर है, ये किसका मंदिर है, ये किसका मंदिर है। इसलिए बहुत विचार करने वाली बात है। क्या ये साहब जो पक्षाती क्रांति की बात करते हैं ना, ऐसे जी बहुत कम मिलेंगे जो पक्षाती क्रांति वाली बात करके अपना हित साधने की बात करते हैं। और ज्ञानियों को लोग भी पार्टियों में शामिल कर देते हैं। ये किसके हैं, कौन पार्टी के हैं, ये उनके हैं। अरे ज्ञानी किसी के नहीं होते, वो सबके होते हैं। आदिनाथ भगवान किसके, दुनिया पक्षपात में पड़ी रहे, लेकिन हम तो निष्पक्ष होकर पक्षाती क्रांत समय सार को प्राप्त करें। पक्षाती क्रांत समय सार प्राप्त हो सबको, आनंदमय शोधात्मा उपलब्ध हो सबको। पक्षाती क्रांत समय सार को प्राप्त करें। और वहाँ जाके उनकी कटुता मिट गई। कहा मेघवाहन ने प्रभु से, धन्य धन्य है जिन बर आ सुधा भरी भवदीय दृष्टि से, मानव के मिट जाते पाप। देते हैं भगवान विश्व को सत्य दयामय शुभ संदेश, किंतु कभी इसके बदले में ग्रहण न करते हैं धन ले। मेघवाहन को अभयदान प्राप्त हुआ, जो भयाकुलित था, जिसके पीछे सहस्त्र नयन लगा हुआ था, और भगवान के चरणों में बैठा, और वहाँ पे दोनों परस्पर में सच्चे मित्र बन गए और प्रभु के गुणगान करना शुरू किया मेघवाहन ने कि प्रभु धन्य है, धन्य है, धन्य है आप। आपका ऐसा प्रभाव होता है कि लोगों के हृदय बदल जाते हैं। लोगों के हृदय में दया, क्षमा, शील आदि सहज ही प्रकट हो जाते हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु आप। और सभी जीवों को अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का उपदेश देते रहते। देते कि नहीं देते? देखो, अहिंसा परम धर्म है। हमें अपने जीवन में हर कार्य को यत्नाचार पूर्वक करना चाहिए। मुनिराज से किसी भक्त ने पूछा, श्रावक ने पूछा कि प्रभु आपने तो संपूर्ण रूप से हिंसादि पापों का त्याग कर दिया है, हम कैसे इनसे बचें? तो एक शब्द कहा, यत्नाचार। जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो अत्यंत विवेक और यत्नाचार पूर्वक करें। कई बार क्या होता है कि हम करते बहुत हैं लेकिन अविवेक पूर्वक करते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, घर गृहस्थी में हो चाहे मंदिर के हैं, जो भी कार्य चल रहे हो, ज़्यादा से काम नहीं है, आप थोड़ा करें, लेकिन उसमें क्या है, अहिंसा का ध्यान रखें। सावध लेसो बहु पुण्य रास। घर हो या मंदिर हो, दोनों में प्रथम कार्य होता है पानी छानना। इसमें अत्यंत विवेक की ज़रूरत है। पता, और कार्य 19-20 हो जाए उसमें चल जाएगा, लेकिन पानी छानने में अनंत जीवों की रक्षा होती है। जैन दुर्गति में क्यों नहीं जाते हैं, उसका कारण यह है कि उनके दिन का प्रारंभ अहिंसा से होता है। अहिंसा का उद्घोष उनके जीवन से निकलता है। सबसे पहले उठेंगे तो पानी छानेंगे नहाने का, थैलिया से नहीं, बढ़िया छन्ने से व्यवस्थित। और पानी छानने का महत्व जीवानी से है। बिलछानी भी कहते हैं जीवानी से। अगर हमने उसकी जीवानी व्यवस्थित नहीं की, विवेक पूर्वक नहीं की, तो उस पानी छानने का कोई महत्व नहीं। हमने थैली लगा दी, थैली में पानी छानने का महत्व थोड़ी ना है, उन जीवों की रक्षा का महत्व है। आज पूरी दुनिया पानी छान रही है। क्यों? कि अगर व्यक्ति दूषित पानी पीता है तो बीमार हो जाता है। तो दुनिया पी रही है स्वास्थ्य के लिए, और जैनी छान रहे हैं, दुनिया छान रही है पानी स्वास्थ्य के लिए, और जैनी छान रहे हैं जीव रक्षा के लिए।
अरे अपने तरह जीव हैं। अरे आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी दिखा दिए कि वो तो 36,450 बताते, और अपने यहाँ भगवान कहते हैं कि एक बूंद अनछने पानी में असंख्यातों जीव होते हैं, इसे बिलबिलाते हुए। आप सोचो, एक मछुआरा मछली पकड़ता है और अपन देखते हैं तो अपन को पीड़ा होती है, देखो कितनी मछलियाँ पकड़ रहा, कितनी तकलीफ हो रही। वो सूक्ष्म जीव कितने तड़पते होंगे। उस थैलिया को हमने बाहर लगा दिया और वहाँ पे लगी सबने पैर धोए और वह लगी है और लगी गल रही है और उसमें जीव तड़प रहे हैं, और धूप निकली, सूरज उसके ऊपर पड़ा और वो सूखना प्रारंभ हुई है और वो जीव तड़प के मर गए। क्या हमारे जीवन में अहिंसा एकमात्र औपचारिक बात रह गई है? क्या दुनिया को दिखाने के लिए अहिंसा है कि जीवन जीना अहिंसा है? हमारा जीवन अहिंसामय हो। बहुत विस्तार की जरूरत नहीं है, घर में 4 चीज़ों की जगह 2 चीज़ बनाओ। समस्या क्या होती है, हमारा समय तब खराब होता है कि जब हम बहुत अनावश्यक परिग्रह संचय करते रहते हैं, बहुत बर्बादी करते रहते हैं, उसमें उपयोग बहुत खर्च होता है। इतना सीमित और संयमित जीवन होना चाहिए कि हमारे लिए बहुत समय मिले। आपका जितना बड़ा मकान होगा उतना अधिक उपयोग खाएगा। उसके लिए आपको साफ सफाई में उतनी ही अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस में। रहने वाले हैं 4 और कमरे हैं 10, उसमें जो मकड़जाल लगेगा, उसमें जो जीव जंतु उत्पन्न होंगे, उसकी जो हिंसा होगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एक हमारा कोटा में मकान है, एक नीमच में मकान है, एक फला जगह है, एक फला जगह है, वहाँ वो खाली डले हैं, वो खंडर हो रहे हैं, वहाँ जीव जंतु बिलबिला रहे हैं। कौन हिंसा का जिम्मेदार? जरूरत क्या है? जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी ने कहा कि इस दुनिया में पागलों की दौड़ चल रही है। पागलों की दौड़। शांति पथ प्रदर्शन त्यागी जी ने पहले लिया था ना, बहुत सालों पहले। पागलों की दौड़ चल रही है, उसमें लिखा। रुकना मना है। अगर गिर पड़ो, खून निकल आए तो पट्टी बांध लेना, फिर दौड़ने लग जाना, लेकिन रुकना नहीं। अगर रुक गए तो ये सब पागल मिलके तुम्हें पागल घोषित कर देंगे। अरे ये तो पागल है, ये तो पागल है। अच्छा जी लड़की, ये तो नौकरी ही नहीं करती, बुद्धि कम है का? क्यों बुद्धि कम क्या है? वहाँ जाके नौकर बन जाओ। भूखे प्यासे, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना माँ का दुलार, ना प्रेम। यहाँ माँ पना मना के दूध पिला रही है तो पी नहीं रही। वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। शरीर बिगड़ जाएगा, सेहत 25-30 साल में रोगग्रस्त हो जाओगे, जिंदगी इलाज कराने में निकल जाएगी। ऐसे पैसे का करोगे क्या? आज के बच्चों की दशा हम देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बाहर नौकरी करते हैं। हमारी भतीजी नौकरी करती, ना खाती है ना पीती, इतनी बीमार। एक टाइम खा लिया तो खा लिया, लगी है सुबह चलेगी 7 बजे, रात के 10-10 बजे तक कर रही है। कैरियर काय का कैरियर? क्या कैरियर कहलाता? मैं तुझे बताऊँ क्या कैरियर कहलाता? ऐसे कैरियर को तो खूटी पे टांग दो जो शांति वर्तमान की भंग कर रही है। क्या कैरियर कहलाता? रुपया खाते हो तुम लोग, नोट खाओगे। एक बार बंदरों में मीटिंग हुई, जो मनुष्य पैसे के पीछे मरा जाता है, लगता है कोई टेस्टी व्यंजन है, कोई डिश है, जो नोट कोई टेस्टी चीज़ है जिसके पीछे व्यक्ति लड़े जाते हैं। तो एक बंदर था आपके यहीं पे, है ना, बंदर काले मुँह के। उनने सोचा कि अपन भी टेस्ट करके देखें, कोई विशेष स्वादिष्ट चीज़ है। तो एक व्यक्ति थैलियाँ लेके सिक्कों की जा रहा था, तो उनने छुड़ाया, और छुड़ा के बंदर सब पेड़ पे बैठे थे 10-15, और उन्होंने एक एक सिक्का पकड़ाया। आज अपना भोज हो जाएगा, कोई टेस्टी पदार्थ है जिसके पीछे मनुष्य मरा जा रहा है। और उनने दांतों के नीचे जैसे ही दबाया तो दांत बाहर आ गए। कहने लगे भैया बताओ, ना स्वाद ना कुछ, इसके पीछे व्यक्ति मरा जा रहा है। क्या करोगे इस पैसे का? क्या करोगे? सेठ जी ने जब 7वीं के बाद 8वीं फैक्ट्री खोलने का प्रयास किया तो सेठानी ने कहा सेठ जी नरक तो 7 ही होते हैं। बिना बेचारे दौड़ते जा, वो दौड़ रहे हैं तो हम दौड़ रहे हैं।
लेकिन ये तो पूछो कि वो दौड़ कहाँ रहा है, क्या कर रहा है, कोई लक्ष्य है कि नहीं है। अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में दिखना चाहिए। संतोष से जियो ना, संतोषी सदा सुखी। पहले जैनी जो बोलते थे तो उनकी बात अदालत में मान्य होती थी कि जैनी झूठ नहीं बोलते। टैक्स सरकार ने जितना भेजा टैक्स बना के, सेठ जी ने उससे ज़्यादा भेज दिया। नहीं कि सेठ जी ज़्यादा आ गए पैसा के लिए, नहीं, आपके हिसाब में गलती है, हमारे हिसाब से तो ज़्यादा बनता है तो हमने पूरा भेजा। उस दिन से उन्होंने कहा कि इनका हिसाब लेना बंद कर दो, ये जितना दे दे उतना खजाने में जमा कर लिया था। अरे ऐसे ईमानदार व्यक्ति का क्या हिसाब रखना, विचार करो। हमारा जीवन बनना चाहिए सुंदर, उससे शांति रहती है। ईमानदारी से, संतोष से, अहिंसा, सत्य, चोर, अपरिग्रह से हमारे जीवन में शांति होती है। अरे हमें निर्ग्रंथ जीवन अच्छा लगता है तो परिग्रह प्रपंच अच्छा कैसे लग सकता है? बड़े मकान, बड़ी हवेली, इनमें क्या रखा है? और हिंसा 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 में लगे। तो वहाँ पे मेघमाना कह रहा है कि प्रभु आपने अहिंसा, सत्य, अचोर और अपरिग्रह का उपदेश देके हमारे चित्त को शांति दी है, बदले में आप हमसे कुछ भी चाहते नहीं हैं। जीर्ण वस्त्र सम जान जगत को किया आपने उसका त्याग, निर्मोही प्रभु के दर्शन से खुला आज मेरा सद्भाव। भव समुद्र दुखित जीव को करते तुम क्षण भर में पार, टलता नेते नाथ आश्रय से जन्म मरण का साथ। हे प्रभु, जीर्ण वस्त्र, जीर्ण माने क्या होता है? फटे हुए कमजोर कपड़े की तरह है। आपने जीर्ण वस्त्र समजान जगत को किया आपने उसका त्याग। देखो, अपने जो 3 तीर्थंकर हुए हैं वह चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, 3 पदवी के धारी थे। तीर्थंकर जैसा पुण्य, चक्रवर्तियों जैसा पुण्य, कामदेव जैसा रूप, क्या कमी थी? कौन सी कमी थी? लौकिक दृष्टि से तो सब अनुकूलताएँ थी, लेकिन वास्तव में जैसे अंदर के अतीन्द्रिय आनंद का रस लग जाता है, फिर उन्हें विषयों का रस, विष का प्याला लगता है। क्या लगता है? विष का प्याला लगता है। कैसे छूटे, कैसे निकले? और उन्हें जीर्ण वस्त्र सम सब कुछ छोड़ के जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। प्रभु, निर्मोही प्रभु के दर्शन से खुला आज मेरा सद्भाग्य। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मेरा सद्भाग्य खुल जाता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, पापों का नाश करता है और परंपरा से मोक्ष को देने वाला है। समवसरण में देख उसे यो राक्ष भीम सुभीम, कहे मेघवाहन से तुम पर हम प्रसन्न हैं आज असीम। अजितनाथ प्रभु के चरणों का तुमने लिया प्रबल आधार, ग्रहण करो तुमको दे जो हम अपनी इस ही लवण महोदधि में है सुंदर अंतर दीप अनेक, के मध्य स्थित है राक्षस दीप मनोहर एक। वहीं
इस त्रिकूट के अधोभाग में है विस्तृत लंका पाताल, वहाँ अलंकारोदयपुर है सदा सुरक्षित है वह लंका, रिपुओं का नहीं जहाँ प्रवेश, मिली मेघ वाहन को लंका, प्रमुदित इससे हुआ विशेष। राक्षस नाथ भीम ने उसको दिया रत्नमय अनुपम हार, निज प्रकाश से करता था जो निशा मध्यतम। वही समोसरण में मेघ वाहन बैठा हुआ था, प्रसन्न होकर भगवान की भक्ति कर रहा था। और उसी समोसरण में राक्षेंद्र भीम और सुभीम भी बैठे थे। समोसरण में दिव्य ध्वनि सुन रहे थे। भीम और सुभीम नाम के राक्षस के इंद्र वहाँ बैठे हुए थे। अब ये भयभीत होके आया था एकदम से समोसरण में, और इसको पता था कि इसके पिताजी युद्ध में मारे गए हैं। अब ये एक प्रकार से अपने को अनाथ महसूस कर रहा है, तो उन्हें उसके ऊपर करुणा आई। साधर्मी को साधर्मी के प्रति सहज ही वात्सल्य आता है। तो उन्होंने कहा, देखो मुझे तुम्हारे प्रति बहुत ही स्नेह आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक ऐसी उत्तम जगह पे तो मैं पहुंचा दूं जहां पे तुम निर्भय होकर रह सको। क्योंकि भगवान के समोसण में तुम भयभीत होकर आए हो, तो कैसे तुम शांति से आराधना करोगे। तो उनने क्या किया, लवण समुद्र जो है, लवण समुद्र के अंतर्गत बहुत सारे अंतर्द्वीप हैं। उन अंतर्द्वीपों में एक राक्षस द्वीप है जो बहुत महामनोहर है। उस राक्षस द्वीप पे एक बहुत सुंदर लंकापुरी है। कौन सी पुरी है? लंकापुरी है। मैं तुम्हें उस लंकापुरी का राज्य देता हूँ। राक्षसों के इंद्र भीम और सुभीम ने उपहार स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप लंका नगरी दे दी। देखो कहाँ कौन कैसा राजा बना, रावण किस कुल में हुआ, वो वहाँ से प्रारंभ हो रहा है। राक्षस वंश आदि कैसे कैसे आगे बढ़ा, उस क्रम को यहाँ पे लिया जा रहा है। तो लंकापुरी उन्हें गिफ्ट में दे दी। उन्होंने कहा, देखो लंकापुरी दे रहे, फिर भी तुम अपने को ये समझो कि कभी कोई ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा। तो मैं एक पाताल लंका का और तुम्हें दिए दे रहा। उसके अधोभाग में एक पाताल लंका है। उस पाताल लंका में कभी अगर कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे तो तुम परिवार सहित उस पाताल लंका में चले जाना। कहाँ चले जाना बेटा? पाताल लंका में चले जाना। उस पाताल लंका में किसी भी शत्रु का प्रवेश नहीं होता है। जैसे मुनिराज के शरीर पर उपसर्ग होते हैं तो वो स्वरूप की पाताल लंका में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पे किसी का भी प्रवेश नहीं होता। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रामचरितमानस श्री राम की कहानी अपन सुन रहे हैं। हमारा जीवन भी पुरुषोत्तम श्री राम जैसा बने और हम भी कर्म काट के मुक्त दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना रखते हैं। आज यही कथा विराम देते हैं। निज निधि निज में